नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अश्विनी वानखड़े। कृषि जागरण की मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। सीएम योगी ने दी एग्रीस्टेक योजना को मंजूरी, 21 जिलों में होगा फसलों का पूर्ण सर्वे। मराठवाड़ा की सोयाबीन फसल में बना घोंघा रोग का प्रकोप, जल्द करे फसल का बचाव। किसान ड्रोन क्रय हेतु अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन किए गए आमंत्रित। मध्य प्रदेश कृषि विभाग में खाली पदों को भरने की हुई मांग। भारतीय अनार के लिए खुला अमेरिकी बाजार, कीमायों को मिली वैश्विक स्तर पर प्रसिद्धि। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को केंद्र और राज्य की सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ पहुंचाने की दिशा तक एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसी कड़ी में योगी सरकार ने कृषि क्षेत्र का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने और फसलों के सटीक आकलन के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर योजना को मंजूरी दे दी है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को मंजूरी मिली है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सभी किसानों का डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाएगा और इसके साथ ही किसानों की फसलों का जीआईएस आधारित रियल टाइम सर्वे भी किया जाएगा। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर द्वारा 6 अगस्त तक सोयाबीन कृषकों के लिए उपयोगी सलाह दी गई है। संस्थान ने बताया कि सोयाबीन की खेती किए जाने वाले क्षेत्रों में अभी भी उन्हीं कीट एवं रोगों का प्रकोप बना हुआ है जो पिछले सप्ताह देखे गए थे। अतः सोयाबीन कृषकों को सलाह है कि वे घोंघा रोग के लक्षणों को पहचान कर तुरंत कीट नियंत्रण के उपाय अपनाएं और इसके प्रकोप से फसल को बचाएं। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में विगत वर्षों से घोंघा द्वारा सोयाबीन की पत्तियों को खाने की समस्या बढ़ती जा रही है। कृषकों को सलाह है कि वे सतर्क रहें और अपने खेतों में सतत निगरानी करते रहे, साथ ही सुरक्षात्मक रूप से अपने खेत के चारों ओर चूने की लकीर डालकर घोंघों को आने से रोकें। समस्या अधिक होने पर सोयाबीन के लिए अनुशासित कीटनाशक जैसे कि मेलाथियोन 1500 मिलीलीटर या फिर इंडोकॉस्कार 333 मिलीलीटर का फसल एवं जमीन पर छिड़काव करें। शासन द्वारा कृषि क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है और भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में ड्रोन संचालन हेतु ड्रोन पायलट के वैध लाइसेंस को रखने की बाध्यता रखी गई है। संचालनालय द्वारा किसान ड्रोन क्रय हेतु अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो वहीं अनुदान योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत श्रेणी में कृषक, कस्टम हायरिंग केंद्र संचालक, कृषक उत्पादन संगठन श्रेणियों के अंतर्गत इच्छुक कृषक और केंद्र संचालक 8 अगस्त से ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। मध्य प्रदेश कृषि विभाग में पदोन्नति न होने के कारण कृषि अधिकारियों में रोष व्याप्त है, जबकि प्रथम श्रेणी के कई पद रिक्त पड़े हैं। इसे देखते हुए कृषि अधिकारियों ने वरिष्ठता के आधार पर रिक्त पदों का प्रभार देने के लिए कृषि मंत्री कमल पटेल को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के अधिकारियों ने कहा कि प्रमोशन का लाभ लिए बिना हर बड़ी संख्या में अधिकारी एवं कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिस कारण किसानों को योजनाओं का समय पर उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए सहायक संचालकों को उप संचालक एवं परियोजना संचालक आत्मा के कुल 71 पदों का, उप संचालक एवं परियोजना संचालक आत्मा को संयुक्त संचालकों के 17 पदों का तथा संयुक्त संचालकों को अपर संचालकों के कुल 7 पदों का प्रभार दिया जाए। कृषि अधिकारियों ने बताया कि कई विभागों जैसे कि शिक्षा, चिकित्सक, राजस्व एवं गृह में वरिष्ठता के आधार पर प्रभार दिया गया है। इसी प्रकार कृषि विभाग में भी प्रभार दिया जाए। एग्रोस्टार के INI फार्म्स ने भारत से संयुक्त राज्य अमेरिका में उच्च गुणवत्ता वाले अनार के निर्यात का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिसमें भारत के ताजे फलों के निर्यात के लिए नए रास्ते खुल गए हैं। निर्यात के इस पायलट प्रोजेक्ट को INI फार्म्स द्वारा एपिडा, राष्ट्रीय पादप संरक्षण संगठन महाराष्ट्र, राज्य कृषि विपणन बोर्ड और अनार अनुसंधान केंद्र सोलापुर के सहयोग से पूरा किया गया है। INI फार्म्स के कीमाई ब्रांड के अनुसार 150 बक्सों की पहली खेप हवाई जहाज से न्यूयॉर्क और अमेरिका भेजी गई है। वाशी, नवी मुंबई में इरेडिएशन फैसिलिटी सेंटर में एपिटा के अध्यक्ष द्वारा निर्यात उद्यम को वर्चुअल रूप से हरी झंडी दिखाई गई और साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका में अनार का सफल निर्यात भारतीय किसानों और वैश्विक स्तर पर देश के फल सब्जी निर्यात की अपार संभावनाओं को प्रशस्त करता है। दर्शकों, कृषि जागरण द्वारा दिसंबर में मिलेनियर्स फार्मर्स ऑफ द अवार्ड प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा, जिसका फिलहाल रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अगर आप इससे संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट जरूर करें। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि जागरण।